हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि कार्यालय जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ है जो 6/10/2023 को जारी हुआ है। उसके अनुसार जो अपने कक्षा 6 से 8 तक हैं उनका जो अंक निर्धारण है परीक्षाओं को किस तरह से होगा, तो इसके लिए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहेंगे। और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस जो PDF वगैरह है आदि उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। ये विषय है दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आंकलन के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। तो इसमें जो मेन बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, बाकी तो इसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है। ये आंकलन के संबंध में निर्देश क्या क्या है। कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट, कक्षा 6 से 8 के लिए परख व परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के अंतर्गत जो तीनों विषय हैं गणित, अंग्रेजी व हिंदी के लिए RKSMB के तहत आंकलन किया जाएगा। इस प्रकार सत्र के आंकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार है। यानी इसके अंदर इसने बताया है कि कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 3 से 8 तक जो अलग अलग इसके अंदर तिथियों का निर्धारण है वो बताया गया है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखो कक्षा 3 से 4 के लिए सबसे पहले अपन को देखना है। कक्षा 3 से 4 के लिए क्या है, प्रथम परख है वो आपको नहीं करवाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले सालों के अंतर्गत अपन जो CC चलता है तो प्रथम परख होता ही नहीं है। SA1 होगा। SA1 क्या होगा, RKSMB के आंकलन फर्स्ट के साथ ही 30-31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को जो आंकलन होगा RKSMB का आंकलन, उसके साथ ही SA1 लेना है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय परख इसमें नहीं है। और RKSMB के जो आंकलन फर्स्ट है 3 सब्जेक्ट का है, उसका क्या करना है दोस्तों, 30 से 31 अक्टूबर व 1 नवंबर 2023 को, ये भी अपन अभी ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 RKSMB के आंकलन 2 3 सब्जेक्टों के लिए दिया गया है। इनमें इन्होंने कहा है कि जैसे ये कहा है कि SA2 है वो बाकी के लिए होगा और RKSMB के 2 है वो 3 सब्जेक्ट के लिए होगा। तो ये 11 से 23 दिसंबर के बीच में अपन को आयोजित करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में SA3 का RKSMB के 3 के रूप में क्या करना है, 3 विषय के RKSMB का होगा और सभी विषयों के SA3 होगा, वो होगा 8 से 25 अप्रैल 2023 को। तो ये था दोस्तों कक्षा 3 से 4 के लिए। अब कक्षा 5 के लिए क्या करना है, प्रथम परख नहीं करना है। SA1 की वही डेट है जो 3 से 4 के लिए है, जो आंकलन फर्स्ट है और SA1 है, उसके अंदर RKSMB के आंकलन फर्स्ट और SA1 क्या है 30 से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। द्वितीय परख नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ में और क्या करना है दोस्तों, जो अपना RKSMB के फर्स्ट के 3 सब्जेक्ट हैं उसका आंकलन है 30 से अक्टूबर और 1 नवंबर 2023 को। इसके साथ अर्धवार्षिक परीक्षा या SA2, जो SA2 और RKSMB के 2 होगा वो 21 से 23 दिसंबर 2023 को इसके अंदर होगा। SA3 और RKSMB के 3 का है वो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर का जो ये है ये नहीं होगा और इसके अंदर बोर्ड एग्जाम होगी 5th क्लास में। तो इसमें लिखा है बोर्ड परीक्षाएं मार्च में निर्धारित तिथि पर होने वाली है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम परख है वो पूर्ण हो चुका है अपने ये जो लेटर जारी होने से पहले। SA1 इसका नहीं होने वाला है क्योंकि CC है ही नहीं 6-7 के। और द्वितीय परख है 19 से 21 अक्टूबर के अंदर, तो ये 19 से 21 अक्टूबर को होगा। RKSMB के फर्स्ट है ये क्या होगा दोस्तों, 2 से 4 नवंबर 2023 को होना है। ठीक है, अब अर्धवार्षिक परीक्षा और SA2 है, जो CC के अंदर SA2 होता है और अर्धवार्षिक परीक्षा होती है वो 6 से 8 के लिए होती है, तो 11 से 23 दिसंबर के बीच में होगी। और जो RKSMB के आंकलन 2 है वो भी 11 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो SA3 है या RKSMB के 3 है वो कब होगा, तीनों विषय हैं, जो तीनों विषय की जिसकी वर्क बुक आती हैं तथा सभी विषयों के लिए SA3 है या जो अपनी वो 8 से 25 अप्रैल के बीच में होगा। यानी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 8 से 25 के अप्रैल के बीच होगी और RKSMB के आंकलन 3 भी 8 से 25 अप्रैल के बीच ही होगा। इसके बाद में दोस्तों जो कक्षा 8 है उसका प्रथम परख हो चुका है, जो SA1 नहीं लेना है। द्वितीय परख 19 से 21 अक्टूबर के बीच में है और जो अपना RKSMB के फर्स्ट है वो 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच में है। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी दोस्तों 11 से 23 दिसंबर 2023 के अंतर्गत। और जो वार्षिक परीक्षा होगी वो बोर्ड के अंदर जो मार्च है उसके अंदर बोर्ड द्वारा निर्धारित होगी। तो ये तो थी दोस्तों डेट। अब अपने इसके अंदर जो अंक निर्धारण है वो किस प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो उसको भी अपन देख लेते हैं और सामान्य नियम है वो भी देख लेते हैं।
इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं दोस्तों कि अपने जो कक्षा 3 से 8 है यानी 8वीं तक है, वो शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय प्रख का आयोजन नहीं किया जाना है। ये आपको विशेष इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी अपन ने नहीं किया था, इस वर्ष सत्र भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जो परख तृतीय प्रख है, थर्ड टेस्ट है, तृतीय प्रख है, वो नहीं करना है दोस्तों अपन को। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। बाकी दिशा निर्देश सामान्य दिए गए हैं। इसके अलावा अपन जो अंक निर्धारण है वो किस प्रकार है ये देखते हैं दोस्तों। अंक निर्धारण अपन देखें तो दोस्तों सबसे पहले अपन को कक्षा 1 और 2 के लिए देखना है। कक्षा 1 के 2 के लिए जो प्रथम परख है वो नहीं हो रहा है। ऐसे 1 है उसके अंदर अपन को ग्रेड ही देनी है, अंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय परख नहीं है। RKSMB के फर्स्ट है 3 सब्जेक्टों का है, उसके अंदर भी आपको अंक निर्धारण नहीं करना है, वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ऐसे 2 होगा अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ, ऐसे 2 होगा और RKSMB के 2 भी होगा, उसके अंदर भी आप उनको ग्रेड ही देनी है। और ऐसे 3 यानी RKSMB के 3 दोनों होंगे, उसके अंदर भी अपन को ग्रेड ही देनी है। इसी तरह से कक्षा 3 और 4 के अंदर भी सेम टू सेम है, ग्रेड देनी है, अंक का निर्धारण नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कक्षा 5 की चर्चा करते हैं। तो कक्षा 5 में भी जो ऐसे 1 और RKSMB के ऐसे 2 और RKSMB के 2 इसके अंदर ग्रेड देनी है। और वार्षिक परीक्षा के दौरान क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर जो अतिरिक्त मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आंकलनों के से देने हैं, यानी पूर्व में जो अपन ने आंकलन किए हैं ऐसे 1 ऐसे 2 RKSMB के फर्स्ट, RKSMB के सेकंड, तो इसके अंदर अपन को क्या करा, इनमें से जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके तहत अपन को 20 नंबर में से इसके 17 अंक भेजने हैं। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कक्षा 6 और 7 की। प्रथम परख है वो 10 नंबर का होगा, ऐसे 1 इसका होना ही नहीं है। द्वितीय परख है वो 10 नंबर का होगा। RKSMB के फर्स्ट जो 30 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 15 अंक है, इसका अंक निर्धारण 15 होगा जो ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद में आगे का जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आपको देखना है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसके अंदर अपन को 65 अंक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है। ठीक है दोस्तों, 65 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। उसके अंदर 65 अंक में क्या क्या होगा, इसके अंदर ये होगा जो RKSMB के 2 है ये 15 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 15 अंक का होगा। और इसके बाद में जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो कितने की होगी, 50 की होगी। यानी 65 में से 15 अंक RKSMB के होंगे, 2 के होंगे और 50 अंक होंगे वो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा का होगा। और 50 अंक में क्या होगा, 10 अंकों की तो मौखिक परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, और 40 अंकों का पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और जो अन्य विषय हैं कौन कौन से, 3 विषय, सामाजिक विज्ञान और जो तृतीय भाषा है उसके अंदर 80 अंक का ही पेपर होगा, क्योंकि इसके अंदर RKSMB के नहीं है। तो इसके अंदर 80 अंकों में से 15 अंकों की तो मौखिक होगी और 65 अंकों का लिखित परीक्षा होगी। अब वार्षिक परीक्षा की चर्चा करते हैं। वार्षिक परीक्षा में जो 100 अंक होते हैं उनका निर्धारण कैसे होगा। जो 3 सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, इसके अंदर RKSMB के 30 अंक का होगा और 70 अंक का जो अपनी वार्षिक परीक्षा होगी। 70 अंकों में से 15 अंक होंगे वो मौखिक के होंगे और 55 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ ही जो अन्य विषय हैं, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा है, वो उसके अंदर 100 अंकों का जो पेपर होगा उसमें 20 अंकों की मौखिक होगी और जो अपनी जो रिटन एग्जाम होगी 80 अंकों का जो पेपर आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों जो 1 से लेकर 7 तक की। अब 8th क्लास के अंदर अपन को क्या करना है उसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। 8th क्लास में दोस्तों प्रथम परख 10 नंबर का, द्वितीय परख 10 नंबर का, RKSMB के फर्स्ट 15 नंबर का। अर्धवार्षिक परीक्षा 65 अंकों की होगी। तो 65 अंकों में जो 3 विषय हैं वर्कबुक वाले, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उनके लिए तो RKSMB के 2 हो जाएगा 15 नंबर का और 50 नंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा। 50 नंबर में से 10 अंक मौखिक के और 40 अंक लिखित परीक्षा के। अन्य जो सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, उसके लिए 80 अंकों का अर्धवार्षिक पेपर होगा, जिसके अंदर 15 अंकों का तो मौखिक होगा और 65 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। अब वार्षिक परीक्षा के अंदर अपन बोर्ड एग्जाम होगी, तो 20 अंकों का जो 17 अंक भेजते हैं वो पूर्व के आंकलनों के अनुसार अपन को 17 अंक भेजना है। तो ये था दोस्तों सत्र 2023-24 के लिए अंक निर्धारण। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको PDF वगैरह हैं वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।